वांडा नाम सुन के हीरो समझे क्या, विलन है मैं। सॉरी गाइस फॉर द बैड जोक, बट ये चीज कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी ट्राई मार दूं, बट शायद उतना अच्छा नहीं जमा। खैर जो भी है वो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता देंगे। फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, जिसके अंदर हम डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जुड़े कुछ डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऊपर मैं ऑलरेडी 6 वीडियो निकाल चुका हूं और मुझे लगा था कि शायद कोई ऐसी डिटेल होगी जो मुझसे रह गई होगी, या फिर कहो कि मैंने अपना बेस्ट देख के रेस्ट मार रहा था और सोचा था कि इस मंडे से कुछ नया बनाएंगे। लेकिन तभी मेरा एक फ्रेंड पॉइंट आउट करता है कि मेरे इस 6 वीडियोस में भी कुछ चीजों की कमी रह गई है, जिसमें से उसने ये पॉइंट आउट किया कि ज़ॉम्बी वाले स्ट्रेंज वाले सीन के अंदर यहां पर कोई चीज मौजूद है, जो कि कोई उड़ती हुई हवेली हो सकती है, या फिर जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में कहा था कि माउंट वंडागोर हो सकता है जहां पर एंड फाइट सीन होगी। एज आप इस ज़ॉम्बी स्ट्रेंज को, जो कि डिफेंडर स्ट्रेंज है, उसके यहां काली शक्तियों को लेते हुए देख सकते हैं। एंड काली शक्तियों का ओरिजिन पॉइंट ही माउंट वंडागोर है, जहां पर कथॉन ने डार्क होल्ड दिखा था। तो इससे बेहतर और जगह कोई हो ही नहीं सकती जहां पे काली शक्तियां मिले। प्लस इसी बैकड्रॉप में हम वोंग को देखते हैं स्ट्रेंज बोलते हुए। सो मे बी इस सीन के अंदर वो हमारे स्ट्रेंज को कुछ कह रहे हो, एज स्ट्रेंज कुछ ऐसा पागलपन करने वाला होगा जो कि उसको नहीं करना चाहिए। जिसमें से एक चीज ये हो सकता है कि एंड फाइट में हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज काली शक्तियों को यूज करे, लेकिन उसका असर उसके मेन बॉडी में ना हो, इसीलिए वो शायद तक डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी को यूज करे। इसके अलावा हम लोगों ने बताया था कि वांडा कैसे इस यूनिवर्स में बैठे बैठे अपने दूसरे यूनिवर्स के वांडा को कंट्रोल कर रही है। उसी तरह हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी बॉडी छोड़कर दूसरे किसी डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट की बॉडी यूज करे, और यहाँ पे ये दूसरा वेरिएंट और कोई नहीं बल्कि डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी हो सकती है। एंड मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, एज मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे मुझे पॉइंट आउट कराया कि इस सीन में जहां अमेरिका चैवेज जंप ले रही होती है, वहां पीछे में हम डिफेंडर स्ट्रेंज को गिरे हुए देखते हैं। और इस डिफेंडर स्ट्रेंज के बारे में क्या ही कहना, क्योंकि ये बंदा मूवी के स्टार्टिंग से लेके मूवी के एंड तक के सीन में मौजूद लग रहा है। क्योंकि ये वाले सीन में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो अमेरिका चैवेज को बचाते बचाते मर जाता है, लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी बन जाता है, क्योंकि उसी ड्रेस में हमें ये ज़ॉम्बी स्ट्रेंज देखने को मिला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो नटराज पोज में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलता है, ये भी डिफेंडर स्ट्रेंज का ज़ॉम्बी वर्जन वाला ही डॉक्टर स्ट्रेंज रहता है। तो अगर सारा काम इस मूवी के अंदर ये डिफेंडर स्ट्रेंज ही कर रहा है, तो हमारा स्ट्रेंज मूवी के अंदर कर क्या रहा है? क्या उसके शाइनिंग मोमेंट्स को ट्रेलर में नहीं दिखाया जा रहा है, या फिर इन सब के पीछे उसी का हाथ हो? क्योंकि इस सीन के अंदर हम देखते हैं कि वोंग स्ट्रेंज को टोकता है, तो हो सकता है कि ये हमारा दुनिया वाला ही वोंग हो और वो हमारे स्ट्रेंज को रोक रहा है कुछ ऐसा पागलपन करने से जो कि उसको नहीं करना चाहिए, जो कि हो सकता है कि डार्क होल्ड पढ़ के वांडा के जैसे ही बॉडी स्विच करना हो। एज हम ये जानते हैं ट्रेलर्स एंड कॉमिक्स के बेसिस पे कि वांडा नेक्सस बीइंग है, तो वो दूसरे यूनिवर्स में नहीं जा सकती है जहां पे एक नेक्सस बीइंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए वो अपने कॉन्शियस को, या फिर कहें दूसरे यूनिवर्स के वांडा को, इसी यूनिवर्स में बैठे बैठे कंट्रोल कर रही है। तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी वांडा के इस ट्रिक को यूज करे और डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी को यूज करके किसी खतरनाक स्पेल को यूज करे, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा डार्क पावर लगता है या फिर डार्क मैजिक की जरूरत पड़ती है, जो कि बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा टोल देता है। इसीलिए वो यहाँ पे शायद तक बॉडी स्विच करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जो मेन बॉडी है उसको हमेशा के लिए कोई डैमेज सहना पड़ सकता है। इसके अलावा ये एक तरह से थोड़ा सा थीम रहता है किसी मैजिकल मूवीज का ही, कि जो ट्रिक विलन यूज करता है उसी को यूज करके हीरो एंड में जीतता है। फॉर एग्जाम्पल आप वांडा विजन को ही ले लीजिए, जहां पे शुरुआत में अगाथा यहाँ पे रून्स के दम पे वांडा को अपने उंगलियों में नचा रही थी। उसी अगाथा को सीरीज एंड होते होते वांडा रून्स के दम में अपने उंगलियों में नचाने लगती है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर में वांडा के इस बॉडी स्विच वाली टेक्निक को यूज करे। इसके अलावा इस जगह के बारे में बात करें तो हम लोगों ने पहले ये कंक्लूड कर रखा है कि ये शायद तक माउंट वंडागोर हो ही सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप वही सारे निशान को देखते हैं जो कि इन मॉन्स्टर्स के ऊपर बने रहते हैं, जिसका कंक्लूजन मैंने इस बेसिस पे निकाला था कि माउंट वंडागोर ही वो जगह है जहाँ पे कथॉन ने डार्क होल्ड को लिखा था। तो इसीलिए यहाँ पर वो सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलते हैं। प्लस अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के इस पोस्टर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्कारलेट विच की मूर्ति प्लस कथॉन की मूर्ति देखने को मिलती है, जो कि ऐसे ही किसी माउंटेन के अंदर में बनी होगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं कथॉन के वापसी के लिए। प्लस कॉमिक्स में माउंट वंडागोर इन दोनों चीजों से काफी ज्यादा रिलेटेड रहा है। इसके अलावा इसी पोस्टर के अंदर हमें एक बुक देखने को मिलता है, जिसके बारे में ऐसा रूमर है कि ये बुक ऑफ विशंटी हो सकता है, जिसके वजह से
से ये भी बात सामने आ रही है कि ये नेक्सस ऑफ रियलिटी नहीं बल्कि ये लाइब्रेरी ऑफ वर्ड्स हो सकता है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें डार्क होल्ड देखने को मिल रहा है जो कि प्योर डार्क एनर्जी से बना हुआ एक मैजिकल बुक है, जो कि मोस्ट पावरफुल बुक माना जाता है डार्क एनर्जीज के मामले में। तो ऐसे ही प्योर मैजिक के लिए भी एक बुक हमें दिखाना चाहिए जो कि बुक ऑफ विशंती हो सकता है। ऊपर से कमरताज में एक बुक मिसिंग थी, तो हो सकता है कि वो बुक ऑफ विशंती ही हो, ना कि डार्क होल्ड, जैसा कि हम लोगों ने वांडा विजन के टाइम में कहा था। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात हो सकती है कि भले ही मैंने यहाँ पे ये लॉजिक लगा दिया कि लोहे को लोहा काटता है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज भी डार्क होल्ड को यूज करेंगे बॉडी स्विच को करने के लिए, जैसे वांडा करेगी इस मूवी के अंदर। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो बॉडी स्विच के जगह कुछ और करे, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर ही देखा है कि वो डार्क होल्ड को 2 बार यूज करते हैं, एक बार अपने यूनिवर्स के अंदर तो एक बार उस सैंक्टम सेंटोरम के अंदर जहां पर वो सिनिस्टर स्ट्रेंज से मिलते हैं। यहां पर हो सकता है कि मार्वल वाले हमारे साथ गेम खेल रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि यही वो जगह है जहां पर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क होल्ड मिलता है जो कि सिनिस्टर स्ट्रेंज से मिलता है। ऐसा हो सकता है कि सिनिस्टर स्ट्रेंज यहाँ पे डार्क होल्ड खुद से दे या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे लड़के वो ले। बट जो चीज फिक्स है वो ये है कि हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज इस बुक को यूज करता है, जिसको हम अभी के लिए डार्क होल्ड ही मान रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के बॉडी स्विच वाले मूव को यूज करेगा डार्क होल्ड की मदद से, बट ये कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो रहा है। तो हम दूसरे प्रोबेबिलिटी की ओर चलते हैं, जो कि ये हो सकता है कि डार्क होल्ड के पूरे पावर को यूज करके वो डार्क होल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दे, काइंड ऑफ जो ऐसा थैनोस ने किया था, मतलब कि इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स को ही डिस्ट्रॉय कर देना। प्लस इतिहास गवाह रहा है कि ज्यादातर हॉरर मूवी के अंदर हमेशा उसी चीज को जलाया या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जिससे शैतान का वजूद रहता है, और हमारे केस में यहाँ पर वो डार्क होल्ड है। अब देखो, हो सकता है कि हमें इस मूवी के अंदर ये दिखा दिया जाए कि डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इसी के साथ मूवी एंड हो गई। बट अगर हम कॉमिक्स की डार्क होल्ड ओरिजिन की माने तो हमेशा से सिर्फ एक ही ओरिजिनल डार्क होल्ड कॉमिक्स रहा था, जिसको लिखने में कथॉन ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी। इसीलिए जब वांडा ने यहाँ पे डार्क होल्ड को एब्जॉर्ब कर लिया था तो कथॉन भी उसके साथ वांडा के अंदर कैद हो गया था। तो ऐसा हो सकता है कि भले ही हमें इस मूवी में दिखा दिया जाए कि डार्क होल्ड डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन फिर बाद में पता चलेगा कि वो डार्क होल्ड की सिर्फ एक कॉपी थी, ओरिजिनल डार्क होल्ड कहीं और है, और इस चीज का यूज करके वो आने वाले समय में कथॉन को फिर से लाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उस प्लॉट को यूज कर सकते हैं मिडनाइट सन्स या फिर किसी दूसरे टीम को एकजुट करने के लिए। और एक चीज जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो वांडा की कहानी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिखाई जाएगी, वो बहुत हद तक वर्ल्ड वॉर हल्क से मैच खाता है, जहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर अपने फैमिली के नाम पे इल्यूमिनाटी को मारते फिरते हैं। तो वैसा ही कुछ हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी होते हुए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी कुछ हद तक स्कारलेट विच की कहानी से मैच खा रही है, जहाँ पर उसकी कहानी के अंदर स्कारलेट विच को ये सपने आते थे कि उसके वेरिएंट को कोई मार रहा है। सिमिलर टाइप का सपने यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को भी आ रहा है, जो कि हमें ट्रेलर के जरिए पता चला है, जिसके एंड में हम देखते हैं कि जिन जिन कैरेक्टर्स को लोर ने मारा था और जिन जिन के सपने वांडा या फिर कहीं स्कारलेट विच को आया था, वही एंड में लोर को हराने में वांडा की मदद करते हैं। तो हो सकता है कि जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज है वो एंड फाइट सीक्वेंस के अंदर जितने भी डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट मरे हैं उनका ज्ञान या उनके पावर्स का इस्तेमाल करे वांडा को यहाँ रोकने या हराने के लिए, जिसके लिए मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि डार्क होल्ड लगेगा ही, क्योंकि जहर को जहर ही काटता है। आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो से कोई भी नई चीज पता चली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आपके जैसे इस वीडियो को एंजॉय कर पाए। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसी ही चीजें मिस ना करें। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।